कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। आई होप आपने सब कॉपी कर लिया होगा। ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है ये क्या होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम। सो प्लीज़ फोकस। नोट्स हैं आपके पास, अभी नोट्स को फिलहाल बंद कर दीजिए, लेक्चर पे ध्यान दीजिए पूरा। मैंने ही लिखे हैं वो नोट्स, तो मैं कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हम बात करें, जरा हम देखेंगे। सी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को आप शॉर्ट में CAR लिख सकते हैं, बहुत ही लाजमी है, लेजिटिमेट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और भी कुछ लिख सकते हैं कि आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी लिख सकते हैं। कैपिटल टू रिस्क, अब रिस्क के बाद ये जो वेटेड लिखेंगे ना आप, ये वेटेड आ रहा है ब्रैकेट में, एसेट रेशियो, इसका शॉर्ट करिए CRAR। तो हाँ, इसे हम CRAR रेशियो, CRAR भी कहते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि ये एक रेशियो है। मैंने अभी पिछले लेक्चर में, अभी के लेक्चर में, यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए वो पिछला लेक्चर होगा क्योंकि हमने नया वीडियो ये शूट हो रहा है हमारा, अभी बताया था कि नरसिम्हन कमेटी ने बोला था कि ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 1992 में 8% होना चाहिए। इतना तो क्लियर है। ये रेशियो किसके बीच है? ये रेशियो है बैंक के कैपिटल और उसके रिस्क के बीच, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल अपॉन रिस्क? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दिखा सकते हैं जिससे इसमें इतना वेट लगे कि पढ़ने का मन करे? क्या कह सकते हैं इसको? हम कह सकते हैं वेटेड रिस्क। ये हो गया आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला। एक सिंपल सा रेशियो था, ये नाम से लग रहा था कितना कुछ टफ है। कैपिटल किसकी? कैपिटल वैसे डिपॉजिटर की, जो पैसा निवेश कर रहा है, जो या जमा कर रहा है। जी नहीं, यहाँ पे बैंक के कैपिटल की बात हो रही। लो और सिंपल हो गया ये। बैंक्स कैपिटल अपॉन वेटेड रिस्क, कितना रिस्क बैंक इनकर कर सकता है, मतलब बैंक फिलहाल खुद कितनी लाइबिलिटी में है। तो बैंक का कैपिटल, कुछ याद आ रहा है? डेट इक्विटी रेशियो, बस इक्विटी ऊपर आ गया, डेट नीचे आ गया। काइंड ऑफ याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक। आगे बढ़ते। अब हम यहाँ पे जब कैपिटल की बात कर रहे हैं तो बैंक की कैपिटल यहाँ पे 2 हिस्से में बांटी गई है, वैसे तो 3 हिस्से में बांटी गई थी। बेसल कमिटी का अगर हम अकॉर्ड पढ़ेंगे आप, अगर बेसल कमिटी का लेक्चर शूट हो पाता है तो अकॉर्ड भी पढ़ेंगे आप। बेसल कमिटी ने 3 तरह के कैपिटल का नाम लिया था, मगर हमारे इंडिया में फिलहाल तीसरा जो था ना, टायर 3 कैपिटल था, उसको हमने हटा दिया। कौन कौन से कैपिटल हम लेके चले यहाँ पे? हमने कहा टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल प्लस टायर 3 कैपिटल। बेसल कमिटी में तो टायर 3 भी था, वो तो हम इंडियंस ने बोला कि नहीं टायर 3 हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम टायर 3 लेके चलते तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें हमारे देश के शेयर मार्केट पे देखने को मिलता। आराम से डिस्कस करेंगे कभी। इतना बस याद रखिए कि इंडिया ने बेसल अकॉर्ड के टायर 3 कैपिटल को फिलहाल आने वाले समय में हो सकता है इंक्लूड हो जाए, फिलहाल के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में वी एज इंडियंस आर ओनली कंसिडरिंग दीज 2, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 एंड टायर 2, क्या हम टायर 3 नहीं समझेंगे? बिल्कुल नहीं, टायर 3 भी हम समझेंगे। इसको नहीं समझेंगे, टायर 3 भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने सीखा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक रेशियो है जो बैंक के कैपिटल और बैंक के रिस्क की एक रिलेशन को शो करता है। फिर हमने यहाँ सीखा कि बैंक के कैपिटल का अर्थ क्या है। तो हमने सीखा जी, बैंक के कैपिटल को हमने 3 हिस्से में किनके अनुसार? बेसल कमिटी के अनुसार बांट देना है, और हमने इसको नाम दिया टायर 1, टायर 2, टायर 3। फिर मैंने आपको एक बात सिखाई कि स्टूडेंट्स अभी इंडियन बैंक्स हमारे टायर 3 को नहीं ले रहे हैं कंसीडरेशन में, मगर आगे आने वाले समय में डेफिनेटली ये कंसीडरेशन में लिए जा सकते हैं।
क्यों नहीं लिए जा रहे, इसका एक छोटा सा मैंने आपको रीज़न ये बता दिया कि ये शेयर मार्केट पे एक तरह से प्रभाव डालते, जो प्रभाव फिलहाल के समय में एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को रिलेट करते और देश की इकोनॉमी हिल सकती थी। इज दैट ओके? वेरी सिंपल, कुछ कठिन नहीं, इधर बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं टायर 1 कैपिटल क्या होता है। ये भी तो समझना है ना कि ये है क्या तीनों तरह, कि इन तीनों तरह से हम कैपिटल को किस डिफरेंशिएशन में बांट रहे हैं कि यहाँ पे बैंक के रिस्क का कैलकुलेशन करना संभव हो पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप सीखेंगे कि टायर 1 कैपिटल क्या था। नोट्स खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे। आपके नोट्स में पेज नंबर 8 पे आप देखिए। इन पेज नंबर 8 में आपको दिख रहा होगा कुछ, तो क्या लिखा है उधर? टायर 1 कैपिटल। टायर की स्पेलिंग तो याद रहेगी ना, वो वाला टायर नहीं, टायर TIER। सी, ये जो टायर 1 कैपिटल है, ये बैंक के उस कैपिटल अमाउंट को दर्शाता है जो कल को अगर बैंक का लिक्विडेशन हो गया, मतलब कल को बैंक बंद होने को है, या बैंक की लाइबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि बैंक बैंकरप्ट होने को है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। निवेशक का पैसा, डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहना चाहिए। पब्लिक के पैसे से बैंक अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं करेगा। पब्लिक का पैसा सेफ रहना चाहिए, चाहे बैंक बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो पब्लिक का पैसा अगर सेफ रखना है तो अपने पास भी कुछ पैसा होना चाहिए, बैंक के पास भी तो कुछ पैसा होना चाहिए कि वो अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगा। सही बात है। यही जो पैसा बैंक का है जो डिपॉजिटर को कुशन दे रहा है, इट इज कुशनिंग द डिपॉजिटर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लिक्विडेशन और बैंकरप्सी दैट मे बी और मे नॉट बी सफर्ड बाय द बैंक। दैट कैपिटल इज टायर 1 कैपिटल। दैट कैपिटल इज ऑल्सो टायर 2 कैपिटल, मगर टायर 1 कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एक इन्वेस्टर को एक कुशन, एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? यूट्यूब के बच्चे एक बार ज़रूर इसको रिवाइंड करके देख लें, आप भी देख लेना, क्योंकि एज आई सेड टेक्निकल है, टफ नहीं है। पे अटेंशन। टायर 1 कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, प्लीज हैव अ लुक एट योर नोट्स। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल that allows a bank to absorb losses without affecting the interest of depositors. कि बैंक on a personal level may incur losses, but the money that has been deposited by the depositors, the investors, the normal public is not being affected. Is that okay? अब इसके बाद आपने लिखा है this is the highest क्वालिटी कंपोनेंट, मतलब टायर 2 और टायर 3 से ज़्यादा ज़रूरी टायर 1 कैपिटल है। टायर 1 कैपिटल में आता क्या क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टायर 1 में आ रहा है आपका कॉमन इक्विटी, जो नॉर्मल इक्विटी कैपिटल है वो। और क्या आ रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स आ रहा है। बैंक के पास भाई रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी है, कल को बैंक उसका इस्तेमाल कर सकती है अपने लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए। और क्या आ रहा है? अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, वो रिजर्व्स जो हैं तो सही पर बैंक के बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे, सो दैट इज अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? और भी कुछ लिखा है मैंने, दिख रहा है उधर? क्या लिख रहे हैं? एडिशनल कैपिटल। अगर कॉमन इक्विटी के साथ साथ बैंक एडिशनल कैपिटल इशू करती है तो डेफिनेटली कैपिटल ही तो मंगाया ना, इक्विटी ही तो मंगाया, या अपनी तरफ से ही अगर कैपिटल को प्लाउ बैक कर दिया तो वो भी ऐड किया जा सकता है उसमें। दैट्स ओके। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है? कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या होता है? कॉमन स्टॉक स्टूडेंट्स वो प्रेफर्ड स्टॉक होता है जो बैंक अपने पर्सोनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो दे कैन ऑल्सो पे लाइक मोर लाइक शेयर्स बाय गारंटी, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। ठीक है,
ये जो 5 चीज़ें हैं किसी बैंक की टायर 1 कैपिटल कहलाती हैं। मतलब अगर इनका अमाउंट इतना इनफ है कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को डील कर पाएँ, तो यहाँ पे डिपॉजिटर का पैसा पूरी तरह से सेफ है। टायर 1 क्लियर है। अब आते हैं टायर 2 कैपिटल पे। हैव अ लुक। स्टूडेंट्स, टायर की स्पेलिंग में मत कंफ्यूज होइएगा। टायर 2 कैपिटल एक प्याज होता है ना, अनियन, उसके अलग अलग लेयर होते हैं, उसके अंदर के सीडलिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। वो सीडलिंग ही डिपॉजिटर का पैसा है। और ये जो लेयर है ना, ये टायर 1 टायर 2। सबसे महत्वपूर्ण लेयर कौन सा है? वो जो पील होता है, छिलका होता है, वो टायर 1 था। वो गंदगी अंदर आने नहीं देता, चाहे वो प्याज मिट्टी में, धूल में, कहीं से पड़ा हो, आप छिलका निकाल दीजिए, इट इज सेफ टू ईट। दैट वाज टायर 1। आते हैं अब दूसरा लेयर देखते हैं इस प्याज का, जिस प्याज का नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टायर 2। क्या है ये लेयर इस प्याज का? हैव अ लुक। सेकेंड लेयर इज दैट बैंक मस्ट कीप अ सर्टेन रिक्वायर्ड रिजर्व्स। ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं आप, अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह पढ़ रखा है, वही चीज़। देखिए सबसे पहला आ जाता है हमारा इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स स्टूडेंट्स, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है और लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। 12th के बैच में चल रहा है इस वक्त, अगर पढ़ना है तो आज। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू बढ़ जाने से और एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाने से भी हमें एक प्रॉफिट होता है। उसी प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, और जो वो प्रॉफिट होता है वही क्या कहलाता है? फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है। इसके अलावा जनरल रिजर्व, एक डिफरेंस ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स टायर 1 में आ रहे हैं, मगर जनरल रिजर्व्स किस में आ रहे हैं? टायर 2 में आ रहे हैं। और भी कुछ आ सकता है टायर 2 में क्या? हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, शायद आप नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, सबऑर्डिनेटेड टर्म डेट। सबऑर्डिनेटेड टर्म डेट क्या होता है? बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में समझा दीजिए मैम। जनरली सबऑर्डिनेटेड टर्म डेट 5 साल से ऊपर के लिए जो लोन लिया जाता है हम उसे कहते हैं। ओके। एक और चीज, हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी का अर्थ क्या होता है? देख रहे हैं अपने गोरखपुर में हाइब्रिड स्कूल्स पे हाइब्रिड स्कूल्स खुल रहे हैं। केवल हाइब्रिड स्कूल्स ही खुल रहे हैं, अब तो नॉर्मल स्कूल खुल भी नहीं रहे गोरखपुर में। और जितने हाइब्रिड स्कूल्स हैं उससे कम तो कैंडिडेट है टोटल गोरखपुर में। खैर, तो ये जो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर द मिक्सचर ऑफ बोथ। यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में थोड़ा एलिमेंट डेट का भी है, थोड़ा एलिमेंट इक्विटी का भी है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रिफर्ड स्टॉक। टायर 2 में हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इशू किए जा सकते हैं, क्योंकि ये डेट और इक्विटी एक तरह से समझो, थोड़ा फीचर इक्विटी शेयर कैपिटल का, थोड़ा फीचर डिवेंचर्स का, वो तैयार हो गया एक हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट। इज दैट ओके? तो ये हो गए हमारे टायर 3 कैपिटल। उतने सेफ तो नहीं है, मगर हाँ, इनमें भी इन्वेस्टर के पैसे को बचाने की ताकत होती है। अंतिम चीज समझते हैं, टायर 3 कैपिटल क्या होता है और क्यों इंडियन बैंक्स ने टायर 3 कैपिटल को नामंजूरी दे दी हमारे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म से। कैपिटल टायर 3 कैपिटल इज द टर्शियरी कैपिटल। हैव अ लुक एट योर नोट्स, पेज नंबर 11। Used to support the market in risk in their trading activities. There we go. मैंने क्या बोला था? टायर 3 कैपिटल क्यों हटा दिया? स्टॉक मार्केट प्रभावित होता और शायद नहीं, विथ 80% क्लैरिटी बुरे तरह से प्रभावित होता, मतलब नेगेटिव वे में प्रभावित होता, तो पैसा फिर किसके पैसे के ऊपर पूरा डेंजर आता? जो बैंक का डिपॉजिटर है। तो टायर 3 कैपिटल, अगर बैंक ट्रेडिंग का काम कर रहा है, स्टॉक में डील कर रहा है और वहां से पैसा कमा रहा है, तो उस अर्नड मनी को हम टायर 3 कैपिटल कहते हैं। बहुत समझदारी के साथ आरबीआई ने बोला फिलहाल नहीं। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है,
डिनोमिनेटर है जो आपका, क्या है वो? वेटेड रिस्क। स्टूडेंट, वेटेड रिस्क वो क्रेडिट है, वो मार्केट का पैसा है जो बैंक ने उठा रखा है। एक और चीज़ आपने देखनी कि बेसल 3 नॉर्म्स के अनुसार वैसे नॉर्मल बैंक्स 8% रखते हैं, मगर इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक को 9% रखना है और नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक को 12% कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म रखना है। मींस 9% फॉर पब्लिक बैंक्स एंड 12% फॉर नॉन पब्लिक बैंक्स। इज दैट ओके? सो विद दैट बीइंग सेड, हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नोट्स कॉपी करिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लिखते रहिए, एक छोटी सी अनाउंसमेंट हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो अपॉन योर टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल। तो अब हमारे व्यूअर्स के टॉपिक को भी सजेशन में लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच क्लास।